हेलो फ्रेंड्स, मैं यूजुअली शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं। आपको पता है पंकज मेक्स मनी पे ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस होते हैं और स्टॉक टिप्स के बारे में होते हैं, आईपीओस के बारे में होते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप भी होती है। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने आपको आपके इन्वेस्टमेंट, आपके सेविंग्स के बारे में बात करने के लिए बताया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कमाई करते हैं लेकिन उसे ठीक से उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते या जमा नहीं करते या ठीक से डिसीजन नहीं लेते, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है रिटायरमेंट के बाद। अब हम क्या करते हैं, सोचते हैं पैसे लगाएंगे बच्चों की पढ़ाई में, लेकिन क्या होगा अगर वो बच्चा आपका साथ ना दे, अगर वो बच्चा आपसे अलग रहने लगे, अगर अपना खुद का कर ले, फॉरेन सेटल हो जाए, रिटर्न ना आए, तो क्या करेंगे आप। और रिटायर आप हो जाते हैं 56-55 पे, 60 पे, ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक खींच लोगे किसी तरह, और ज़िंदगी होती है आराम से 70-75 से ऊपर। तो कम से कम 20-25 साल तो आपको निकालने हैं। तो आपके पास उतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आपके 20-25 साल आराम से गुजरें। आपको पता है, अभी जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास अगर समझो 50,000 रुपये में घर चला रहा है, आगे जाके वो हो जाएगा आराम से 5 लाख रुपए। मैं आज से 30 साल बाद की बात कर रहा हूँ, चाहिए तो आप देख लीजिए आज से 30 साल पहले खर्चा कितना था और अब कितना है। आज से 30 साल पहले 5,000 में काम चल जाता, आज उससे 10 गुना ज़्यादा है, 50,000 में काम नहीं चलता है अगर डॉक्टरों के खर्चे हैं तो इसीलिए आपको बहुत सही तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो उसी में मैं आपकी थोड़ी मदद करने के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके फ़ायदे की ही बातें बताता हूँ मैं। पंकज मेक्स मनी आप सबके लिए है, मेरे जैसे उन सब लोगों के लिए है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट टिप से। सबसे पहली और ज़रूरी टिप, अगर आप जॉब पे हैं, बिजनेस में हैं, तो आपका एक महीने का खर्चा है उसका हिसाब निकालिए। कोई महीने का खर्चा 20,000 में चला लेता है, कोई 25 में, कोई 50 में, कोई लाख में, कोई 2 लाख में। तो जो भी आपका महीने का खर्चा है उसे 7 से गुना करिए, 6 से नहीं 7 से गुना करिए। तो अगले 7 महीने की पगार आपके पास या फिर आपकी महीने का जो खर्चा है वो आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है, आप सबने देखा है, कोरोना में अचानक नौकरी चली जाती है, बिज़नेस बंद हो जाता है, या किसी को कुछ हो गया, बीमार हो गया कुछ दिन के लिए, तो 7 महीने का खर्चा तो आपके इसमें होना चाहिए कि आपके ईएमआईज़, वो जो भी जा रहा है डेली खाना पीने का खर्चा, दवाई का, वो निकलता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने 7 महीने की सैलरी या जो भी इनकम रहती है, जो खर्चा महीने का है, वो जमा रखिए, जिसे इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। और कहाँ जमा करेंगे, आपको जमा करना है बैंक में। अगर रख रहे हैं तो बैंक वालों से बात कीजिए कि भाई इसे ऑटो स्वीप में डाल दो, सो दैट मुझे एफडी वाला रिटर्न इस पे मिलता रहे। वरना बैंक में ऐसे ही पड़ा रहेगा, सेविंग्स में 1-2% मुश्किल से मिलेगा, एफडी केस में पड़ेगा तो कम से कम 5-7% के बीच में, जो 5 से 6% है उतना तो मिलेगा। आपका पैसा आपको पैसे कमा के दे सकता है, तो क्यों नहीं। या फिर म्यूचुअल फंड रिस्की है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो इसमें लगा के रखिए, बैंक में ऑटो स्वीप कर दीजिए, वो बेस्ट है। वरना रिस्की लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन उनके पास है, वहाँ पे आप रख सकते हैं 5-6 महीने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट है जिसका कोई भरोसा नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। ये आपको आसमान पे भी ले जा सकता है, ज़मीन पे भी ला सकता है। तो संभाल के हिसाब से प्लानिंग करिए। दूसरी चीज़, आपको लेना है एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। अब बहुत लोग सोचते कौन सा इंश्योरेंस लेके आ ले। सबसे पहले लीजिए लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें भी कोई ऐसा प्लान मत लीजिए 5 महीने बाद इतने पैसे मिल रहे हैं, 5 साल बाद नहीं। एक सिंपल टर्म प्लान जो आपकी ज़िंदगी, अगर कुछ हो जाता है आपको आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी फैमिली को अच्छी खासी इनकम मिलेगी। मैं बता दूं, अगर आपकी उम्र 30-35 साल के आसपास है तो आपके 1,000-1,200 रुपये लगेंगे। और अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो आपको, आपकी फैमिली को मिलेंगे कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए। अगर वहीं आपकी उम्र 20-25 साल है तो जल्दी निकालिए। जितना जल्दी इंश्योरेंस निकालेंगे आपका फ़ायदा होगा, जितना जल्दी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी करेंगे, आपका फ़ायदा होगा।
क्योंकि ईएमआईज़ कम मिलती है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। लोन भी अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो कम एज पे लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, औकात से बाहर का मत लीजिए, हिसाब का लीजिए। उसका भी एक कैलकुलेशन है। लोन की ईएमआई कभी भी आपके सैलरी से 30% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 55% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 55 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 45 पकड़ लीजिए, क्योंकि वरना फिर वो भारी पड़ जाता है। तो दूसरी बात जो मैं बोल रहा था, इंश्योरेंस आपको लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, सिर्फ सिंपल टर्म इंश्योरेंस, जो आपको अगर आप 20-25 साल के हैं तो 400-500 रुपये महीने पे आपको 1 करोड़ तक का बीमा मिल जाएगा अगर आपको कुछ होता है तो। और वो 500 आप पूरी ज़िंदगी भरते जाएंगे। सोचिए वही 500 आपने नहीं लिया 25 की उम्र पे, आप 35 पे लेंगे तो वही आपको 1200-1500 से ऊपर भरना पड़ेगा और मिलेगा वही 1 करोड़ फैमिली को। तो क्यों ना 500 रुपये में वो चीज़ का फ़ायदा उठाएं, कम भरेंगे ज़्यादा मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, मुसीबत दुर्घटना पूछ के नहीं होती है। सेकंड चीज़, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अब बात करते हैं मेडिक्लेम की, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बताता हूँ। बीमारी होती है, कोरोना में देखा है, एक एक हफ्ते 10-10 दिन के लाखों के बिल आए हैं और डॉक्टर बिल बनाने के लिए बैठे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ये करना है, लेके रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद में कौन सा लेना है अगर आपको डाउट है, कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, स्टार हेल्थ है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ऐसे गिने चुने 2-3 है। तो बैंक हॉस्पिटल में जाके पूछिए किसका क्लियरेंस अच्छा होता है, या जिसने लिया है उनसे बात कीजिए अगर आपको ये है। वरना ये 2-3 नाम मैंने बताए हैं क्योंकि मैंने इनकी पॉलिसी ली हुई है। तो क्या होता है, अगर हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपए आता है तो ये इंश्योरेंस की वजह से आपको सिर्फ 20,000 10,000 ही भरने पड़ते हैं। कभी कभी तो पूरी अमाउंट भी ये हो जाती है, तो मतलब पूरा इंश्योरेंस वाले भरते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल वाला आपको पूछ रहा है इंश्योरेंस कितने का, तो जो खर्चा आपका 1.5 लाख होना था वो 2 लिखेगा, लेकिन आपको 80% मिल रहा है ना वापस। सोचिए इंश्योरेंस नहीं होता तो सारा 1.5 लाख आपको अपनी जेब से भरना पड़ता। अगर वो और डिस्काउंट दे देता 1 लाख में कर दे, जो कि करते नहीं है। अगर 1 लाख में का भी खर्चा हो तो सारा अपनी जेब से भरना, मतलब आपकी सेविंग्स, आपका इमरजेंसी फंड, उन पे असर पड़ेगा। तो इंश्योरेंस ले लीजिए, साल में एक बार भरना है। आपके पेरेंट्स के लिए भी आप ले सकते हैं, खुद के लिए, खुद अगर आपकी एज 30 साल के आसपास है, 30-35 के आसपास, आपका आपकी वाइफ का सिर्फ 5 से 7 हज़ार रुपये में इंश्योरेंस निकल जाएगा 3 लाख रुपए का। ज़्यादा का लेंगे तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार तक जाएगा, तो लीजिए। पेरेंट्स का लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन बड़ी एज पे बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस हैं, एडमिट होने का ज़्यादा चांस है, प्लस दवाइयों के बिल और टेस्ट होते हैं जो फुल बॉडी चेकअप, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलता है, उस पर भी आपको कुछ रिफंड मिलता है साल में 1 या 2 बार। तो इंश्योरेंस की सारी कंडीशंस पता कर लीजिए, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो चाहे शौक पूरे करिए सब, लेकिन इमरजेंसी फंड अभी से जोड़ना शुरू है। क्यों, बॉस से झगड़ा हो गया, उसने बोला निकलो, 6 महीने का पैसा बैंक में है, आराम से 6 महीने में दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हो, कुछ खुद का शुरू करना है कर सकते हो टेंशन फ्री, क्योंकि बैकअप है। 6 महीने के टाइम में जॉब भी मिल जाएगा, नोटिस पीरियड भी पूरा हो जाएगा। इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए हर किसी के पास, क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड एक बार हो गया ना तो बैक ऑफ द माइंड वो टेंशन निकल जाती है, अरे यार जॉब छूट जाएगा तो क्या। तो पहले से जोड़ के रखो, थोड़ा खर्चे कम करो, लग्जरी पे मत जाओ। ठीक है, महंगे फ़ोन लो, लेकिन वो तब लो जब आपकी सैलरी उतनी हो। आपका फ़ोन आपकी महीने की कमाई का 20% से ज़्यादा वैल्यू का नहीं होना चाहिए। अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं तो आपके फ़ोन 10,000 रुपये से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। लेकिन लोग, सैलरी होती है 25,000, फ़ोन लेते हैं आईफोन जो उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो भाई देख के काम करो, इमरजेंसी फ़ंड जमा करो, उसके बाद वो बचे हो पैसे उनसे घूमो, एक्सपीरियंस करो। फ़ोन एक बार गया गिर गया पानी में, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। एटलीस्ट घूमोगे फिरोगे, एक्सपीरियंस तो होगा, और वहाँ से नए आइडियाज़ आएंगे, बिजनेस के आइडियाज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पता चले। इसलिए सब कहते हैं कि घूमो, बुक रीड करो। तो ये 3 चीज़ मेन मुझे बतानी थी, इमरजेंसी फ़ंड, टर्म इंश्योरेंस दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, और एक हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सारे इन्वेस्टमेंट करिए, और रिटायरमेंट पे कैसा करना है उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।